क्योंकि लोकतंत्र की सबसे पहली पाठशाला है छात्र राजनीति, और छात्र राजनीति से जो निकल के आता है वो सरकार के दमन के आगे झुकता नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। जहां एक तरफ अमीरों की औलादें एसी के कमरों में सीखती है, बड़े बड़े मंच पर सीखती है, वहां गरीब किसान सवेरे नौजवानों की औलादें वो छात्र संघ के जरिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सीखती है। इनको लगा कि नया नेतृत्व खड़ा हो, इनका आपसी गठजोड़ चलता रहे, नए नेतृत्व का निर्माण न, इसलिए छात्र चुनाव को टाल दिया जाए। याद रखना मुख्यमंत्री जी, आप भले ही सत्ता की ताकत से छात्र चुनाव को न होने दो, लेकिन आप 2023 का चुनाव नहीं रोक सकते। 2023 का चुनाव होगा और ये युवा शक्ति राजस्थान की काया पलट के रख देगी। इस बात को आप याद रखना। आप नौजवानों की बात करते हो किस मुंह से? आपकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं, गरीबों के भविष्य के, नौजवान लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है, उनके हिस्से को डका लिया जाता है। मैंने पहली बार सुना बस में बैठ के पेपर दिए जाते हैं, पेपर लीक इतना बड़े पैमाने पे यहाँ होता है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानून का राज है। जो एक पर्चा सुरक्षित न रख पाए वो राजस्थान की जनता को सुरक्षित रख देगी क्या सरकार? आप मुझे बताओ। ये युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, इस ढक्कन को हम लोग बंद करने का काम करेंगे 2023 में। आप लोग इस बात को याद रखना मेरे साथियों। मेरे आज विवाद है, यहाँ की सरकार कहती है जब इनके बड़े नेताओं पर अत्याचार होते हैं या संविधान का हनन होता है, ये कहते हैं कि सरकार, केंद्र की सरकार खराब है, संविधान को नहीं मानती। मैं ऐतिहासिक प्रमाण हूं आपके पास। मैं सीएसए के साथियों की लड़ाई लड़ने आया था, उनका आंदोलन था। रात को 12 बजे इसी जयपुर से उठा के मुझे सोते हुए को, और सिर्फ मुझे नहीं, मुझे तो आदत है आपकी लड़ाई में हर कीमत चुकाने की, लेकिन जितने भी साथी मेरे साथ आए हुए सबको जेल भेजने का काम किया सरकार। और लड़ाई सिर्फ उन सीएसए के भाइयों के हक अधिकार की थी। यहाँ थर्ड ग्रेड टीचर का जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, सीएसए के भाई हो, थर्ड ग्रेड टीचर हो, सरकारी कर्मचारी हो, तमाम लोग परेशान हैं। अभी मेडिकल के डॉक्टर्स ने धरना दिया, मुख्यमंत्री तानेशाही पे रहे और उनसे कहा नौकरी करनी है करो वरना छोड़ दो। ये अहंकार किस लिए? इसी जनता ने आपको ताकत दी, लेकिन आज आप अहंकारी हो गए। अगर सरकार अहंकारी हो जाए तो जनता को निर्णय लेकर सरकार को सबक सिखाना चाहिए, और उस आदमी को जो तानाशाही करे उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए कि उसका घमंड इतना बढ़ जाए कि वो अन्याय अत्याचार की हद को पार कर जाए। इसलिए आज हम लोग सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। और कानून का राज कितना ही आपने देखा कि यहाँ एक कर्मचारी पहले रेल में एक महिला को, मुस्लिम महिला को छेड़छाड़ी करता है, और फिर हमारे एक देशभक्त एएसआई की जो है टीकाराम मीणा जी की, और उनके साथ अस्कर और तमाम लोगों की, जिनका सगर भाई के मैं घर भी जाऊंगा, वो यही जयपुर के सबके आंसू पूछने के लिए, लेकिन उनकी गोली मार के हत्या कर देती है। ये व्यवस्था जो यहाँ राजस्थान में है, और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है, शहीद का दर्जा देने के बजाय मुख्यमंत्री जी और उनके नेता बैठ के उस परिवार का मजाक उड़ाते हैं। ये भले सरकार की सच्चाई है आपके सामने। एक मेरे याद है, आपने ऐसे इतनी बड़ी ताकत में SC/ST की महापंचायत की थी, आपको याद है या नहीं है बताओ? जिस दिन से उन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर SC/ST की महापंचायत की, वो सारे कर्मचारी, मैं जानता हूं कितना उत्पीड़न उनका
अधिकारी कर्मचारियों का सरकार के लोगों ने किया। सरकार को लगा कि ये कर्मचारी अपने हक आवाज के लिए समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उन कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने व्यक्ति को ताकतवर नहीं बनाओगे, इसी तरह के दमन का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास रखिए, अगर एक भी कर्मचारी का दमन होगा तो दमन करने वाला चाहे मुख्यमंत्री हो या उनका कोई मंत्री या उनका कोई अधिकारी, वो चैन से नहीं बैठेगा कुर्सी में। इस बात को आप लोग याद रखना। 2 अप्रैल 2018 के सारे मुकदमे वापस अभी नहीं हुए सारे मुकदमे वापस। और SC/ST आयोग बनाया है, किसी पोस्ट ऑफिस से ज्यादा नहीं है वो। उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। उनके जो अध्यक्ष है उनको भी मैंने सुना, वो भी बेचारे कहते रहते हैं कि साहब ये परेशानी को सुनता नहीं, एक झुंझुना बना के रख दिया, उसको कोई ताकत पावर नहीं है। झुंझुना इसलिए बना दिया कि हम सवाल ना करें, लेकिन सवाल तो करने पड़ेंगे। जनता ने आपको वोट देकर सरकार बनाया, और सरकार इसलिए बनाया कि 2 अप्रैल 2018 में स्पेशली SC/ST के लोगों ने जो आंदोलन किया, उन पर झूठे मुकदमे लगे, उनकी खाल खींची गई। उन्होंने सोचा कि बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कांग्रेस को वोट दे देते हैं। उन्होंने आपकी सरकार बना दी, आपने उसके नाम पर 2019 में वोट लिया, और अब आज तक आपने मुकदमे वापस नहीं किए, ना ही आयोग को ताकतवर किया। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि आप इन वर्गों के हितैषी हो ही नहीं। सम्मानित साथियों, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, देश भर के जुल्म हत्याएं एक तरफ, देश भर का अन्याय अत्याचार एक तरफ, और राजस्थान का अन्याय अत्याचार एक तरफ, और फिर आप अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। आपको याद है जितेंद्र मेघवाल, कितने लोगों को याद होगा? हाथ खड़ा करता। आपको याद है इंद्र मेघवाल, आपको याद है कार्तिक भील, आपको याद है पूजा भील, आपको याद है हर्षपति वाल्मीकि, आपको याद है ओम प्रकाश रैगर, आपको याद है बहन तोला गुजर, आपको याद है भाई पुष्कर कसाना, आपको याद है थाना गाजी, आपको याद है चूरू, आपको याद है बगड़ी, और अभी अभी पाली की जो वीडियो मैंने डाली कि किस तरह सरकार में